या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वज़ात है। हर किसी ने आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। उन्हीं में एक ज़ात दुनिया जिसे सरकार आला हज़रत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है। मैं उनके नातिया दीवान से चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। उससे क़ब्ल एक मरतबा ज़रा मोहब्बत के साथ बोलें, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। समाअत फरमाएँ। कि बाग़ जन्नत के हैं बहेरे, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे, मदह खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे, मदह खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दानार का, तुमको मुज़दानार का, ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़दानार का, ऐ दुश्मनाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे। और रब्बे क़दीर ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत को आप अपने जहन में रखें और किस कदर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान साफ़ सुथरा और पाक है। उस्ताद ज़मन क्या ही खूब बयान फरमा रहे हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तत्हीर से, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के हैं बहेरे। और इस कलाम का बड़ा खूबसूरत शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि उनके घर में बेइजाज़त, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं, क़द्र वाले जानते हैं, क़द्र शाने अहले बैत, क़द्र वाले जानते। नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हसन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे सरकार हस्सान मिल्लत। क़द्र वाले जानते हैं और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे
हसन बेअदब गुस्ताख फिरके, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत यूं कहा करते हैं सुन्नी, बाग़ जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के है बहरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है रब को जब पसंद नविश्ता हुसैन का, है रब को जब पसंद नविश्ता हुसैन का, जुरअत है किसमें काट दे लिखा हुसैन का, जुरअत है किसमें काट दे लिखा हुसैन का। और बड़ा खूबसूरत शेर है ये, आप सुने, 2-3 शेर सुने फिर मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने मैदान में उतरना चाहता हूँ कि जुरअत है किसमें काट दे लिखा हुसैन का, बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन, बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन, आगोश मुस्तफ़ा है मदरसा हुसैन का, आगोश मुस्तफ़ा है मदरसा हुसैन का। और अगर जन्नत ज़मी पर देखनी है करबला चलिए, अगर जन्नत ज़मी पर देखनी है करबला चलिए, ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं, ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। अलग शब्बीर को आका से कोई कर नहीं सकता, अलग शब्बीर को आका से कोई कर नहीं सकता, अमा उन्हें कुरान कहते हैं इन्हें तफसीर कहते हैं, उन्हें कुरान कहते हैं इन्हें तफसीर कहते हैं। बस यहीं से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मुख्तसर से वक्त में थोड़ी गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। आए देखें पहले नबी की शान क्या है, नाना का मकाम व मर्तबा देखें, फिर मैं आपको नवासे के मकाम व मर्तबे तक ले चल रहा हूँ। ये दुनिया का ये दस्तूर और ये कायदा है, दुनिया का ये उसूल है। यहीं पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद इरशाद ये पहले, हाफिज़ो कारी बाद में हुई। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, मैं अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ। इसराइल अख्तर पहले, नकीब अहले सुन्नत बाद में, महफूज आलम पहले, मौलाना बाद में। आप देख और आगे बढ़ते हुए चलो, हाफिज वकारी मोहम्मद अरमान पहले, हाफिज वकारी बाद में है। और आगे बढ़ते हुए चले, अख्तर रजा पहले, ताजुशरिया बाद में है। सरकार मुफ्ती आज़म यानी मुस्तफ़ा रजा पहले, सरकार मुफ्ती आज़म बाद में है। दुनिया का ये उसूल है, पहले बाप होता है फिर उसके बाद में बेटा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो किसी और का बेटा है, यही उसूल और ज़ाब्ता है। इमाम अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हम देखते हैं अब्दुल कादिर जीलानी पहले, गौसे आज़म बाद में है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया पहले, महबूब इलाही बाद में है। और आगे बढ़ते हुए चलो, और आगे बढ़ते हुए चलो, अबू बकर सिद्दीक पहले है, अबू बकर पहले है, सिद्दीक बाद में है। उमर पहले है, फारूक आज़म बाद में हुए हैं। उस्मान पहले है, ज़ुन्नूरैन बाद में हुए हैं। अली पहले है, हैदर कर्रार बाद में हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए चलो, और ये बड़ी तवील फहरिस्त है, इख्तिसार के साथ में बयान करता हुआ चलता हूँ। आदम पहले है, सफ़ीयुल्लाह बाद में हुए हैं। नूह
नूह पहले हैं, नजीजुल्लाह बाद में हुए हैं, हजरत मूसा पहले हैं, कलीमुल्लाह बाद में है, ईसा पहले हैं, रूहुल्लाह बाद में है। लेकिन इसी कायनात के अंदर, इसी धरती के ऊपर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है कि रसूलुल्लाह पहले है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बाद में हुए हैं। यहीं से दुनिया वालों को पैगाम दिया है हमारे नबी या इस दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं, ना तो आपके आने का कोई जवाब है जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, ना ही तो आपके जाने का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, महफिले ज़िक्र हुसैन। ये नबी का ये आलम है। और नवासे की तरफ चलते हैं। नवासे की अजमत, उसकी शान क्या है। मेरे आका इमाम हुसैन अभी इस दुनिया में नहीं आए। थोड़ी सी गुफ्तगू आप समाअत करें। आका इमाम हुसैन अभी इस दुनिया में नहीं आए, उससे पहले हजरत उम्मे फजल सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत उम्मे फजल सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, रात ख्वाब देखा है, रात बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा है। वो कौन सा ख्वाब है चची जान, बताओ तो सही वो कौन सा ख्वाब है। कहा आप सुनेंगे आप भी हैरानो परेशान हो जाएंगे। ना चची बताओ तो सही कौन सा वो ख्वाब है। तब आपने बताया राइतु कान क़िताअतम मिन जसदिका, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा काट कर मेरी गोदी में रखा गया है। कहा बस इतना ही ख्वाब देखा है। मेरे आका तबस्सुम फरमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे फजल कहती है या रसूल अल्लाह ख्वाब बड़ा ही डरावना है, बड़ा ही भयानक और खतरनाक ख्वाब है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। तब मेरे नबी ने सुना, यूं फरमाया चची जान आप सुनेंगी आप भी मुस्कुराएंगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ एक ऐसा फर्जंद होगा जो पैदा होगा मेरी बेटी फातिमा के यहाँ, लेकिन तुम्हारी गोदी में खेलेगा। दुनिया उसे हुसैन आज़म के नाम से जाने, दुनिया उसे हुसैन के नाम से जानेगी। बात यही ख़त्म नहीं होती है। अब एक दूसरा वाक़या ये समाअत करो। वही उम्मे फजल है, वो मस्जिद नबवी है, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमा रहे हैं। किसका इंतज़ार फरमा रहे हैं? अपनी चची उम्मे फजल का इंतज़ार फरमा रहे हैं। इतने में फिर उम्मुल फजल हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह बताइए क्या आपको हुक्म फरमाना है, इरशाद फरमाइए। आपकी चची जान हज़रत उम्मे फजल ने कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरा इल्म ये कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक लड़का पैदा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो गैब नबी वो खबर दे रहा है आका इमाम हुसैन की, उनके पैदाइश की खबर दे रहा है। उम्मे फजल, अब मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है, उससे किस तरीके से पूछा जाए। ऐसा करो तुम औरत हो, औरत को औरत की ज़बान में पूछा जाए। उम्मे फजल कहती हैं या रसूल अल्लाह अभी मैं खबर लेके आती हूँ। हजरत उम्मे फजल वहाँ पर पहुँची, देखा सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के आपकी गोदी में एक खूबसूरत चांद सा बच्चा खेल रहा है। कहा बेटी ये बच्चा कब हुआ? कहा दादी मुझे मालूम नहीं है, इतना मैंने देखा है। जब मैंने आंख बंद किया थोड़ा सा मुझे दर्द महसूस हुआ, जब मैंने आंख खोला क्या देखा, ये चांद सा बेटा खूबसूरत ये खेल रहा है। कहा ये कैसे हो सकता है? आखिर ये औरतों का ये दस्तूर हुआ करता है, कुछ फितरी आदतें हुआ करती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो कुछ ऐसे मुगल्लज़ात निकलते हैं, कुछ ऐसी नजासतें निकलती हैं। ऐ फातिमा तूने ये क्या किया है? दौड़ी दौड़ी उम्मे फजल सरकार की बारगाह में हाजिर होती है। या रसूल अल्लाह, शरीयत के कानून जो आपने मुरत्तब फरमाए हैं उसके खिलाफ आपकी बेटी ने काम किया है। कहा कौन सा ऐसा काम किया है? कहा जो फितरी तौर पर आदतें होती हैं, औरतों के साथ वो मामला पेश नहीं आया है। आप मुस्कुराने लगते हैं। कहा चची जान आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक फूल की टहनी पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में ये कहा बताओ क्या इससे पहले ये फूल उगने से पहले पानी आया है या बाद में आता है? कहा दोनों सूरतों में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ओ मुतहा की सरजमीन पर रहने वालों कान खोल के सुन लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उम्मे फजल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के फूल का जब ये आलम है कि उसके उगने से पहले ना तो पानी आता है, उगने के बाद भी पानी नहीं आता है, तो मेरा हुसैन तो जन्नती फूल है, जब वो उगेगा उससे पहले पानी हरगिज़ नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। हमारे ये दुनिया के फूल हैं,
ये जब के फूल है तो उससे पानी नहीं आता है। तो मेरा हसन हुसैन जो है हुमा रैहाना या मिनल जन्ना, वो तो जन्नती फूल है, वो तो दुनियावी फूल है। सुभान अल्लाह, कैसे वो आ सकता है? वो आहरे मेरे आका इमाम हुसैन। आज जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो, यहाँ से ये पैगाम लेके जाओ। सिर्फ जलसा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ जलसे में बैठ जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ ऐसे पैगामात लेके जाओ, उस पर अमल करो। तब फैजान इमाम आली मकाम से सरफराज होगे, तब सही मानों में इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरशार होगे, इमाम हुसैन के फयूज़ व बरक़ात से तब माला माल होगे। जब यहाँ से हम कुछ पैगाम लेके जाएंगे। आज यार मुआशरे का जायजा लिया जाए, क्या देखा जाता है? हमारे मुआशरे में तरह तरह की बुराइयां फैलती हुई नजर आती हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे मौलवी हजरात भी पैदा हो जाते हैं जो उस बुराई को खत्म करने के बजाय उस बुराई को परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, ये मंजरी यहाँ से बबांगे दुहल ऐलान करता है जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया है। उस हदीस के एतबार से अगर तुम जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अगर कोई आलिम के साथ बैठा है गोया कि वो मुस्तफ़ा के साथ बैठा है। अगर कोई जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया है, मेरे नबी ने फरमाया है गोया उसने मुसाफा किया है। ये कब इरशाद फरमाया है? जब उस हदीस पाक के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारी जाए। कसम खुदा की प्यारे, इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत। जब मेरा आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचा, मैदान करबला में पहुंचा, सामने मस्जिद बनवा ली, लेकिन कुछ पता नहीं है कितने नमाजी रहते होंगे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तो नजराना वसूलने के चक्कर में लोगों से कहते भी नहीं है कि हजरत जी भाई साहब चलिए नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने चलिए, वरना उनका नजराना कट जाएगा। लेकिन बात वही बोलता हूँ जो दिल पे गुजरती है, इसलिए यहाँ के दिल की तख्ती पर नोट करके जाना जो बातें आपसे कही जा रही हैं। जब मेरा आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचा है, लोग ये कहते हैं आका इमाम हुसैन मजबूर थे, मोहताज थे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा आका कभी भी मोहताज नहीं थे, इमाम आली मकाम कभी भी मोहताज नहीं थे। अमा यार, जिसके नाना के हाथों में कुल्लात के खजानों की चाबियां हैं, भला वो मोहताज कैसे हो सकता है? मोहताज हरगिज नहीं हो सकता है। मेरा आका जो है वो सरदार बन के आया। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर। अमा वो और कोई होगा, वो यजीद का हामी होगा, वो कहने वाला मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरा आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। अगर तफसीलन गुफ्तगू किया जाए वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। जब मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे हैं, तलवार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अचानक मेरे आका इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा है, गोया किसी कहने वाले ने यूँ कहा है, नमाज का वक्त होने वाला है। सुभान अल्लाह, नमाज का वक्त होने वाला है। अब वो आका इमाम हुसैन की तलवार वहाँ पे रुक जाती है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका इमाम हुसैन की तलवार वहाँ पर रुक गई ना, गोया कि नमाज का वक्त होने वाला था। अल्लाहु अकबर, आलम ख्याल में मेरे आका हुसैन ने हुजूर से सवाल कर लिया, नाना जान बताओ तो सही, आपने फरमाया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, यानी नमाज, यानी मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह, आप बताइए किन किन लोगों ने आपकी आँखों की आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाया है? अबू बकर सिद्दीक ने पहुंचाया, हजरत उमर फारूक आजम ने पहुंचाया, मौला कायनात ने पहुंचाया, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने पहुंचाया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने पहुंचाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने पहुंचाया, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल ने पहुंचाया, तमाम तर औलियाए कामिलीन ने पहुंचाया है। लेकिन नाना जान बताइए तो सही, इन्होंने कब तक आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाया है? अबू बकर सिद्दीक ने कब तक पहुंचाया? मेरे नबी ने फरमाया जब तक वो बज़ाहिर हयात थे उन्होंने आंखों की ठंडक पहुंचाई। उमर फारूक आजम ने कब तक ठंडक पहुंचाई है? मेरे आका इमाम हुसैन ने यूं
नाना जान बताइए तो सही, इन लोगों ने कब तक आपकी आंखों की ठंडक पहुंचाई है? गोया कि ये सारे के सारे जब तक बज़ाहिर थे, जब बज़ाहिर हयात थे, तब तक इन्होंने आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाया है। लेकिन नाना जान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों को ठंडक वहां तक पहुंची है। लेकिन कान खोल के सुन लो, ओ मुतहा की सरजमीन पे रहने वालों, जरा कान खोल के सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके मसौली शरीफ की आमद हो रही है, मेरे आका सरकार हसन मिल्लत की आमद हो रही है। अपने दोनों हाथों को अलम बनाइए, लहरा के नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदार मसौली शरीफ इस्माइली दूल्हा, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, शेखे कामिल, मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल, मखदूम इब्ने मखदूम, वली इब्ने वली, ताजदार मसौली शरीफ हुजूर हसन मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, नबीरे सैयदुश्शुहदा, नबीरे सैयदुश्शुहदा, शहजादे मौला हुसैन। नारे तकबीर, नारे हजरात, गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाइए। हाफिज अरमान रजा साहब इस्माइली यकीनन आज कामयाब हो गए। आपके इस सरजमीन पर, इस बस्ती पर उस शहजादे को लाने में कामयाब हुए हैं जिसकी रगों में मौला हुसैन का खून गर्दिश करता है। हजरात, मुसाफा अभी ना करें। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि हुजूर के शहजादे ताजदार मसौली शरीफ, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाकी इस्माइली ज़ैदुल हुसैनी। आप हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं। ताजदार मसौली शरीफ के पैकर में इस वक्त हमारे मिंबर पर हाजिर हैं। नहीं नहीं, ये ना करें मेरे भाई, ये इंतजामिया कमेटी के लोगों से गुजारिश है। अभी आपके मेहमान हैं सरकार, हाँ सरकार आपके मेहमान हैं, जाहिर सी बात है आपको फैजियाब ये करके जाएंगे। जितने अमामा बांधे हुए हैं सब लोग बैठ जाइए, आप लोग अपनी कुर्सी पे बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जितने कमेटी वाले हैं ये लोग पहले बैठ जाएं, आप लोग बैठिए। इधर कुर्सियां खाली हैं, आप लोग इधर आकर के बैठ जाएं भाई, इधर कुर्सियां खाली हैं, बराए मेहरबानी। जो कैमरे चल रहे हैं आप लोग बंद कर लीजिए। देखिए, इन कैमरों का इस्तेमाल नहीं होगा, पहले ही ऐलान किया जा चुका है और फिर आपसे ऐलान कर रहा हूं कि कैमरे आप अपना अपना बंद करके ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट में मुसाफा करवाइए ना। अल हुसैनी कमेटी के लोग कौन लोग हैं, जरा बताएं मुझे। आप लोग हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाइए। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पे गुले गुलजार इस्माइलियत हुजूर सैयदी हसन मिल्लत की आमद हो चुकी है। आपकी ये किस्मत की मेराज है कि एक आले रसूल ने आपकी मुतहा की सरजमीन पे कदम रख दिया है। मेरा ये विजदान ये कहता है, मेरा ये ख्याल कहता है, मेरा ये यकीन कहता है, ये आपकी जमीन साफ सुथरी हो गई है। सुभान अल्लाह, आपकी जमीन ये बाबरकत हो गई है। बैठ जाएं आप, बिल्कुल बैठे, ये शोर शराबा ना करें। एक आले रसूल बैठे हैं, कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए हमें, वरना तो एक जलसा हुआ इलाके में बहुत जल्दी, अभी हवाला पेश कर दूंगा। बैठ जाइए आप। मैं बयान फरमा रहा था जैसे कि हमारे नकीब अहले सुन्नत ने एक शेर पढ़ा था कि आका इमाम हुसैन की नमाज, नमाज पे गौर करो, सिर्फ जलसा नहीं,
जलसा भी कराओ, साथ में नमाज भी पढ़ो। आका इमाम हुसैन के फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो गए। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान, अबू बकर ने आपकी आंखों की ठंड, आपके आंखों की ठंडक कब तक पहुंचाई है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बज़ाहिर जब तक वो हयात थे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई है। उमर का भी यही हाल रहा है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का भी यही हाल रहा, मौलाए कायनात हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन मौलाए कायनात का भी यही हाल रहा। तब मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, नाना जान, ये और लोग होंगे जिन्होंने बज़ाहिर यानी वही तक आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाई है, लेकिन आपका नवासा आज मैदान करबला में एक सजदा करने जा रहा है और दूसरा सजदा मैदान क़यामत में करेगा, इसलिए कि आपकी आंखों को ठंडक क़यामत तक पहुंचती है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपके आंखों को ठंडक पहुंचती रहेगी। वो मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आखिरी सजदा अदा फरमा के बता दिया, ओ लोगो कहीं भी रहो, नमाज को हमें कायम रखना है, अपने मुआशरे से बुराई को ख़त्म करना है। आखिरी बात जो मैंने कुरान करीम की मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब्बे कदीर ने उसमें यही इरशाद फरमाया ना, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी तफसीर आप सुन लें, आखिरी बात पेश कर रहा हूं मैं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी ऐ पैगंबर, इनसे कह दो मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ, मैं तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता हूँ। हाँ, मुझे क्या चाहिए? आखिर ये बात कब पेश आई है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, बड़े मशहूर मुफस्सिर हैं, कुरान पाक के ये राजदार सहाबी हैं। गोया के कुरान पाक के मानी मतालिब व मफाहीम को खूब अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप फरमाते हैं, नबी की बारगाह में चंद लोग हाजिर हुए, वो आपस में उन्होंने मशवरा किया, आपस में मशवरा करके हुजूर की बारगाह में चंद कुछ माल लेके पहुंचे हैं। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि आपकी बारगाह में न जाने कितने लोग पूरे दिन में हाजिर होते हैं, इतनी अज़वाजे मुतहरात हैं, बज़ाहिर आपके पास कोई ज़रिए माश नहीं है। हम सारे लोगों ने ये सोचा है कि आपकी बारगाह में कोई नज़राना मोहब्बत पेश किया जाए। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसे ही तुमसे कुछ नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी ज़बान से वही कहता हूँ जो खुदा कहा करता है, यही कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, यानी नबी अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते हैं, वही कहते हैं जो वही इलाही हुआ करती। इसलिए मेरे जानिसारों, ओ मेरे गुलामों, ऐसे में तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता हूँ। परवरदिगारे आलम की बारगाह में, अल्लाहु अकबर, परवरदिगारे आलम की बारगाह में यूं अरीज़ा पेश किया, ऐ मेरे रब्बे कदीर, ये मेरे जानिसार सहाबा हैं, ये मेरे गुलाम हैं, मेरी बारगाह में कुछ पेश करना चाहते हैं। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, पैगंबर, तुम्हारे खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ का हमने मोहताज नहीं बनाया है, बल्कि मालिको मुख्तार बनाया है। जब इस पर मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया की नजर पड़ती है तो आप खूब इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। पैगंबर, अगर वाकई में ये तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, वाकई में तुम्हारी बारगाह में कोई नजराना मोहब्बत पेश करना चाहते हैं, तो पैगंबर इनसे कह दो, मैं तुम्हें तुम्हारे माल की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अनाज और गल्लों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वाकई में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पंजतने पाक से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा नजराना कबूल कर, तुम्हारा नजराना कबूल कर लिया जाएगा। यानी ये हुक्म दिया गया कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, तुम्हारा नजराना कबूल कर लिया जाएगा। समझो तुमने मेरी बारगाह में नजराना पेश कर दिया है। अब ओ इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले, जलसे खूब कराते हो, खूब नारे लगाते हो, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़रा आगे देखो कुरान क्या कहता है। कुरान ने ये कहा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। यहाँ पर उलमाए किराम हाजिर हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि हज़रत बताइए मवद्दत का माना क्या आता है और मोहब्बत का माना क्या आता है, तो ये उलमा आपको बयान फरमाएंगे कि मवद्दत का माना भी आता है चाहना, मोहब्बत
का माना भी आता है चाहना प्यार करना। आखिर कुरान ने इल्लल महब्बता फिल कुर्बा क्यों नहीं कहा है, इल्लल मवद्दता क्यों कहा है? तो आपको जवाब दिया जाएगा हाँ दोनों का माना एक आता है। मोहब्बत का माना भी आता है चाहना प्यार करना, मवद्दत का माना भी आता है चाहना प्यार करना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मोहब्बत का माना आता है सिर्फ चाहना और मवद्दत का माना आता है दिल से चाहना। ओ इमाम आली मकाम की महफिलें सजाने वालों, कुरान ने सिर्फ मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा है, कुरान ने सिर्फ चाहने के लिए नहीं कहा है। इमाम हुसैन को सिर्फ चाहने के लिए नहीं, गाजी अब्बास को चाहने के लिए नहीं, हजरत अली असगर को चाहने के लिए नहीं, हजरत कासिम को चाहने के लिए नहीं, बल्कि इनसे इस तरीके से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है कि इनको दिल से चाहा जाए, इनको दिल से चाहा जाए, तब हमारी मोहब्बत जो होगी वो काबिल कबूल होगी। वक्त चूँकि वक्त की ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ में रब की बारगाह में रीज़ा पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो भी गलतियाँ हुई हैं हुजूर हस्सान मिल्लत तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी खानकाह के ये साहिबजादे हैं। क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ी खानकाह के बैठे आप ज़ियारत करें। आप लोग सोचते हैं कि हमने बुला लिया बहुत बड़ा काम कर दिया। बुलाना कमाल नहीं है, बल्कि उनके सामने मोहब्बत से पेश आना कमाल है, उनके सामने मोहब्बत से पेश आना कमाल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहब्बत की सूरत है हस्सान।